हेलो दोस्तों, ई वॉरियर आईएएस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग विजन आईएएस का टेस्ट कर रहे हैं 2023 के लिए और पीटी का टेस्ट हम लोग जो है कर रहे हैं। यहाँ पर जो है मैं आपको विजन आईएएस का टेस्ट आपको करवा रहा हूँ हिंदी मीडियम के लिए। हम लोग जो है 50 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग जो है कर चुके हैं। आज जो है 50 नंबर 1 से जो है हम लोग करेंगे, जिसमें निम्नलिखित पहला क्वेश्चन है 51 नंबर कि जो है ये टेस्ट 4 है। ओके, और इसका पार्ट 1 आप जो है वीडियो देख सकते हैं और इसके पीछे पर है यहाँ पर मेरे चैनल पे। तो ये आपका जो है 51 नंबर क्वेश्चन है कि आपका जो है गन्ना शीतोष्ण घास के मैदान में उगाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, गन्ना आपको अगर भारत में ज़्यादा उगता है इसलिए क्योंकि चीनी का कटोरा भी कहा जाता है भारत को। तो यहाँ पर देखिए, गन्ना भारत में कौन सा जलवायु पाया जाता है, तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाया जाता है। तो यहाँ से ये तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर हम एक को गलत करते हैं और देखिए यहाँ पर 3 दोनों में है, तो हमें ये देखना है कि 2 सही है कि नहीं। ठीक है, अगर 2 सही होता है तो ये दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जैतून भूमध्य सागरीय में पाया जाता है, तो ये सही है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीट क्रूड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सल्फर नहीं होता है, इसके निष्कर्षण हेतु कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा एक बार निष्कर्षण के उपरांत इससे उच्च गुणवत्ता वाले गैसोलीन का उत्पादन किया जाता है। वेनेजुएला स्वीट क्रूड ऑयल का जो है प्रमुख उत्पादक देश है। तो इसका आंसर जो है वो 1 और 3 गलत है, तो आंसर बी होगा। ओके, कृषि के 53 नंबर क्वेश्चन है, कृषि के काल खोज मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखिए फैक्ट दिया हुआ है, तो इतना फैक्ट यूपी से नहीं पूछती है। ओके, तो इसलिए दोनों आंसर जो है आपका गलत होगा। और कौन कौन से आपको मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। कुछ शब्द देख के ही आप जो है बहुत जल्दी जो है उस क्वेश्चन को आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपकी नज़र में आएगा, जैसे इसमें नज़र में आ रहा है चीन में परम किया गया, मतलब ये इतना फैक्ट बता रहा है। इतना फैक्ट जो यूपीएससी नहीं पूछती है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये दोनों क्वेश्चन आपका जो है का जो है ऑप्शन गलत होगा। ओके, तो आपका आंसर इसका डी होगा। ओके, 54 नंबर देखिए, दालों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसको घेरा कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, सभी दाल नहीं, कुछ दाल होगा। ओके, इसलिए आंसर सी होगा। सभी दालें जो है वायु से नाइट्रोजन लेके जो है उर्वरता में उसको जो है बनाए रखता है, स्थिरीकरण करता है, तो ये गलत है। ठीक है, सभी नहीं होगा, कुछ शब्द देख के आप जो है पहचान सकते हैं। ये जब आप टेस्ट लगाएंगे ना तो आपको एक्सपीरियंस खुद पर खुद हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर जो है आपको बिंदीबू खानाबदोश चरवाहा, तो ये गलत है। बुशमैन आदि शिकारी और संग्राहक थे, तो ये सही है। बाकी आपका जो है गोभी मंगोल ये करावा व्यापारी करवा व्यापारी थे, तो ये गलत है। ठीक है, तो इसलिए आंसर बी होगा। ओके, हाल ही में सुर्खियों में रहने वाले भारतीय टेंट कुम कचुगा टेक्टा टेक्टा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, ये सब जो है
यहाँ पर देखिए ये केवल शब्द आ रहा है, तो ये इस तरह का शब्द हमेशा 90% जो है गलत है। जितने भी शब्द मैं आपको दिखा रहा हूँ वो हमेशा 90% जो है वो गलत होते हैं। इसलिए जो है आप जब ऑप्शन पढ़िएगा ना तो ये आपको खुद पता चल जाएगा। धीरे धीरे आपको जब एक्सपीरियंस होगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन हमको छांटने हैं, कौन से नहीं छांटने हैं। ये जितने भी ऐसे शब्द हैं मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें माथा खपाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ये शब्द आए आप पहले एक बार ऑप्शन समझ लीजिए, एक बार रीड कर लीजिए, ठीक है। रीड करने के बाद आपको खुद लग जाएगा कि ये सही नहीं है, उसके बाद आप गलत कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, तो इसलिए आंसर डी होगा। निम्नलिखित राज्यों में से प्रत्येक के सबसे ऊपरी बिंदु को ध्यान में रखते हुए उन्हें उत्तर से दक्षिण की ओर दर्शाएं। तो ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहले आपका राजस्थान आ जाता है, उसके बाद आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश, उसके बाद आपका गुजरात, उसके बाद उड़ीसा आएगा, ठीक है। उसके सबसे ऊपरी बिंदु आप ये देखिएगा मैप में आपको आ जाएगा, इसलिए आंसर ए होगा। अगर आप लोग को इस तरह का वीडियो आपको चाहिए कि ये सब ऑप्शन कैसे छाटा जाता है तो आप कमेंट में कीजिएगा, मैं एक दोबारा वो उस टाइप का जो है वीडियो में आपको लेके आ जाऊँगा। लेकिन आपसे एक अनुरोध है कि आप जो है ये वीडियो को दूसरों तक शेयर करें और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब तब करें ताकि हमें मोटिवेट मिले। तभी तो मैं आपके लिए मैं इस तरह का वीडियो जो है ऑथेंटिक वीडियो लेके आ पाऊँगा। जब हमें ही मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो फिर काम करने में आप भी जानते होंगे, कहीं आप काम करते हैं और वहाँ से आपको आउटपुट नहीं मिलता है तो आपको काम जो है करने में मन नहीं लगता है, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा चीज़ प्रोवाइड करवा रहा हूँ, मटेरियल से लेके यूपीएससी का आपको टेस्ट भी आप जो है मैं करवा रहा हूँ। टोटल आपको 70 टेस्ट आपको लगाए जाएंगे, तो ये कम बात नहीं है। अगर आप 70 टेस्ट अभी मार्केट में अगर लेने जाते हैं तो करीब 2000 प्लस जो है आपको लग जाएंगे हार्ड कॉपी का। मैं उसका सॉफ्ट कॉपी आपको करवा रहा हूँ। तो ये चीज़ है ना, हार्ड कॉपी चाहिए तो आप जो है यहाँ पर कॉल करके आपको मैं बता दूंगा नंबर, वहाँ से आप कॉल करके मंगवा सकते हैं। और आपको आप जो है मेरा नाम लीजिएगा ई वॉरियर आईएएस फैमिलीज का, और राहुल मेरा नाम है, आपको जो है डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों तक पहुँचना चाह रहा हूँ जो गरीब हैं और उनका सपना यूपीएससी करना। तो कोचिंग अगर आप करने जाते हैं तो वहाँ जो है आप 4 साल 5 साल कोचिंग में रह जाते हैं फिर भी आपको जीरो आउटपुट मिलता है। तो खुद से कीजिए, ठीक है। वही मैं आपको बताता हूँ, रास्ता बताता हूँ कि खुद से कैसे किया जाता है। मैं भी खुद से किया था, मैं कहीं कोचिंग नहीं लिया था, ओके। तो ये चीज़ है। 58 नंबर क्वेश्चन है, रोपण कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है इस प्रकार के कृषि जो है स्टेपीज, प्रियरिज तथा पंपास क्षेत्रों में सबसे अच्छी तरह से विकसित होती है, तो ये गलत है, ओके। दूसरा इसका सही है, ठीक है। फैजेंडा ब्राज़ील में बड़े कॉफ़ी बागान है, ओके। इस प्रकार की कॉफ़ी में एक ही क्षेत्र में कई रोपण होते, ये गलत है, तो इसलिए आंसर ए होगा। भारत के कृषि जलवायु निम्नलिखित के जलवायु क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तब राष्ट्रीय कृषि आयोग ने देश को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया है, तो ये इतना ऑथेंटिक है कि ये नहीं होगा, ठीक है। सातवें योजना आयोग द्वारा कृषि को भौतिकी एवं जलवायु के आधार पर 15 व्यापक कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया है। तो ये सब योजना जो ज़्यादा करती है, ठीक है। अब ये जो है हट चुकी है योजना, अब नीति आयोग हो गया, तो यहाँ पर आपका बी आंसर सही होगा।
निम्नलिखित में से कौन से अलौह धात्विक खनिज है? ओके, ता अलौह मतलब लोहा नहीं, ठीक है, तो लोहा नहीं, ये कौन है? तांबा है, उसके बाद बॉक्साइड है, उसके बाद कोबाल्ट है, तो आंसर ये होगा। ओके, 61 नंबर हम लोग क्वेश्चन आ गए हैं। वृद्धि और विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है वृद्धि एक जो है मात्रात्मक अवधारणा है और है, जबकि विकास जो है गुणात्मक जो है अवधारणा है, गुणात्मक, ठीक है। तो ये सही है, इसलिए आंसर सी होगा, 2 आपका गलत है, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बरगान ईरान में पाया जाता है, ईरान का है, तो गलत है। और इसका कासगन वेनेजुएला, ये भी गलत है, आंसर इसका ए होगा, क्योंकि ये 2 जो है सुगर लोफर ब्राज़ील में पाया जाता है। ओके, चेन्ना केशव मंदिर हाल ही में सुर्खियों में था, तो ये कर्नाटक में है, ये सब ऑथेंटिक है, ठीक है। बी, इसे आपको याद करना पड़ेगा, ये करंट के न्यूज में रहता है ज़्यादातर, यूपीएससी ज़्यादातर करंट के न्यूज में पूछती है, उसमें थोड़ा सा हेर फेर करती है बस। आप अच्छे से अगर वो 70 टेस्ट करके जाते हैं ना, तो हम आपको गारंटी देते हैं, अच्छे से करके जाते हैं तो आप पीटी आपको इजीली हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा संसाधनों का व्यावसायिक तथा गैर व्यावसायिक ऊर्जा स्रोत माना जाता है? तो व्यावसायिक तथा गैर व्यावसायिक आपको पवन और सौर ऊर्जा माना जाता है, आंसर होगा ए। ओके, आप देखिए कि 35 सेट रहता है एक में, 35 गुने अगर 100 करते हैं तो कितना हुआ? 3500 हुआ। इसका दुगुना करते हैं तो आपका जो है 7000 हुआ। 7000 क्वेश्चन करके जाइएगा, आपको 50 क्वेश्चन इसमें सही नहीं होगा टेस्ट फाइनल एग्जाम में। यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि 70 को सेट आप जो है करके जाइए 2 इंस्टीट्यूट का। रूस में स्थित यमबर्ग, स्टोकमैन और उरुग्वे निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित महत्वपूर्ण है? पैस से है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व के आधे से अधिक तेल भंडार मध्य पूर्व के देशों में है, तो ये सही है, बाकी 2 आपका गलत है, इसलिए मैं फास्ट जा रहा हूँ कि अब जो है आपका फास्ट जाने का ही समय आ गया है। ओके, तो मैं जल्दी से करवा के इसको रिवीजन भी आपको करवाना है। तो आप अगर एक्सप्लेन चाहिए, इसका एक्सप्लेन पेज या एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो वो टेलीग्राम मेरे पर जो है आईडी पर पड़ा हुआ है। आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो हार्ड कॉपी का आपको नंबर मैं बता दूंगा, आप वहाँ से जो है मंगवा सकते हैं कम पैसे में। ओके, पीएम दक्ष योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो है यह राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम इस योजना का की जो है कार्यान्वयन एजेंसी में से एक है, ठीक है। यही आपका सही है, बाकी आपका जो है गलत है, तो बी आंसर होगा। भारत में कोयला भंडारण तथा उसके उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो भारत में कोयला भूवैज्ञानिक युग के केवल वाला गलत रहता है हमेशा, आपको मैं बता चुका हूँ, आंसर डी होगा, ठीक है। यही सब मैं जब जाता हूँ ना, तो कुछ क्वेश्चन आप जान लीजिए कि 25 क्वेश्चन जो है वो सबको आता होगा, 25 से 30 क्वेश्चन जितने भी हॉल में बैठे रहेंगे उसमें सबको आता होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको नहीं आता होगा, ये क्वेश्चन सब बनाएगा क्योंकि वो इजी रहता है।
बाकी जो आपका 20 क्वेश्चन आपको बनाना है, तो आपके पास 75 क्वेश्चन में आपको 20 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, ठीक है। तो 75 में आपको 20 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। 75 से 70 से 75 क्वेश्चन में आपको 20 क्वेश्चन आपको सही करता है। इसी में आपको एलिमिनेशन मेथड लगाए तो 10 क्वेश्चन आपको 50-50 चांस से आएगा, आप 10 पे जो है, और जिसमें एक ऑप्शन आपको छाटना रहेगा उससे आएगा, ठीक है। वो मैं आपको सारा चीज़ में जब आपको पीटी आने लगेगा ना, मैं आपको 1-2 दिन में उसका भी वीडियो में ला दूंगा कि कैसे आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। ओके, ये क्वेश्चन आप जो है करते हैं 69 नंबर से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपरिष्कृत पेट्रोलियम तृतीय काल के अपसादी चट्टानों में पाया जाता है और हाइड्रोलिक फ्रिंजिंग एक ड्रिलिंग विधि है जिसका उपयोग पृथ्वी के गहराई से पेट्रोलियम निकालने का। तो सही है दोनों, आंसर बी होगा। आदिम निर्वाह कृषि पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। तो इसका जो है मिल्पा जो है मध्य अमेरिका और मॉस्को में पाया जाता है। दूसरा आंसर आपका सी सही होगा इसका। स्विट्जरलैंड ने 71 नंबर क्वेश्चन आ गया है। स्विट्जरलैंड में अपने स्रोत से या फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर प्रभावित होता है एवं जर्मनी और नीदरलैंड से अप्रभावित होते हुए उत्तरी सागर में विलीन हो जाता है। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस अंतर्देशीय जलमार्ग का वर्णन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये राइन नदी है, ठीक है। ये जर्मनी का जो है नदी है राइन। इसके नाम पर एक कंसल्टेंसी भी है, राइन कंसल्टेंसी, जो आपको जर्मनी अगर आपको जाना है तो आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। इनसे मेरा अप्रोच भी है, ठीक है। उन्हीं का नाम पर बना हुआ है। ये जर्मनी के साथ साथ और भी दूसरे देशों में मेडिकल की परीक्षा, जो मेडिकल करते हैं या जो बिजनेस के लिए जाते हैं या जो स्टडी के पर्पस के किसी भी पर्पस के लिए जाते हैं तो यहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमसे भी अगर आप कंसल्ट करते हैं तो मैं भी इन्हीं के थ्रू में करवाता हूँ। अगर किन्हीं को जाना रहता है तो, जैसे दुबई वगैरह, बांग्लादेश वगैरह जो भी है जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश कुवैत के साथ भू सीमा साझा करता है? तो ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है 1 और 3, ठीक है। तो आंसर होगा डी। मैप देख लीजिएगा इसका, ठीक है। कोल बेड मीथेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। तो यह प्राकृतिक गैस का एक परंपरागत रूप है जो कोयला निर्माण का प्रक्रिया के दौरान बनती है। सही है, आंसर ये होगा। भारत में उगाए जाने वाले मोटे अनाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका 2 और 3 जो है प्रमुख जो है उत्पादक देश जो है मोटे अनाज का राजस्थान नहीं है, पंजाब यूपी है, ठीक है। तो इसलिए एक गलत होगा। अब तो यहाँ पर जो है 3 दोनों में है, तो 2 को हमको देखना है। ज्वार को खरीफ और रबी दोनों में उगाया जाता है, तो आंसर इज बी। रैमजेट इंजन प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वाहन को अतिगति का उपयोग कर आने वाली वायु को घूर्णन संपीड़न की मदद से दहन के संपीड़न करता है। तो ये गलत है। यह साइंस एंड टेक का ये क्वेश्चन है, ओके। तो ये करंट का न्यूज का है।
आपको वहाँ पर से आपको ये से देखना पड़ेगा। अगर विजन है इसको, अगर मैं फिल्म मैगजीन आप फॉलो करते हैं तो यहाँ पर वो आपको दिया हुआ था। यह हाइड्रोसोनिक गति तथा हाइड्रोसोनिक गति पर कुशलतापूर्वक संचालित होता है, सुपरसोनिक दहन की अनुमति प्रदान करता है। दोनों गलत है, आंसर डी होगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस डेटा पैरामीटर का उपयोग नहीं किया जाता है? तो क्रय शक्ति का उपयोग नहीं किया जाता है, प्रति व्यक्ति क्रय शक्ति का उपयोग नहीं किया जाता है। आंसर ए होगा उसका 67 का, सॉरी 76 का। भूचुंबकीय तूफान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। यह पृथ्वी के चुंबकीय मंडल में एक विक्षोभ है। इसे सौर प्रज्वलाओं को तीव्रता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो दूसरा इसका गलत होगा, पहला सही होगा। आंसर ए है इसका। ओके, ये सारा मिला हुआ आंसर है, ठीक है। एक्चुअली मैं ये सेट एक दिन लगा रहा था तो इसीलिए वो उसी का मैं आपको लेके आया हूँ। कील नहर निम्नलिखित में से किस देश में एक महत्वपूर्ण है? तो जर्मनी में, ठीक है। ये लौ और इस्पात उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो ये जो है आपका सिर्फ भिलाई इस्पात संयंत्र जो है दिल्ली राजहरा खान में है से निकाला जाता है, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन हम लोग आ गए हैं। जल संसाधन के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो है दोनों गलत है। ये ऑप्शन आप लोग पढ़ लिया कीजिएगा, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर ये ऑप्शन इससे गलत हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए केवल लिखा हुआ है, तो ये केवल है, नहीं सॉरी नहीं, का यहाँ पर है, वो स्कैन करने में थोड़ा कट गया, ठीक है। इसीलिए जो है मैं बोलता हूँ कि आप लोग जो है हार्ड कॉपी यूज किया कीजिए। ओके, आंसर इसका डी होगा। हाँ, सॉफ्ट कॉपी इसलिए मैं आपको लेके आता हूँ, आप लोग इसे देखिए क्योंकि इससे बहुत कुछ जानने को मिलेगा, ठीक है। समुद्री खरपतवार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये है, ये जड़ तना पत्ती वाले आदिम समुद्री पुष्पित शैवाल होते हैं। तो ये गलत है, आंसर डी होगा। 82 का जो है, हाल ही में आरबीआई ने डिजिटल बैंकिंग इकाई की स्थापना का दिशा निर्देश जारी किया है। तो डिजिटल बैंकिंग यूनिट को प्रत्येक डिजिटल बैंकिंग यूनिट को बैंकिंग शाखा के रूप में माना जाएगा, ठीक है। बी आंसर सही है। भारत को निम्नलिखित लौह अयस्क खदानों को उत्तर से दक्षिण में सजाए। तो उत्तर से दक्षिण में सजाने के लिए तो मयूरवंश सबसे उत्तर में है, उसके बाद जो है आपका दुर्ग आता है, उसके बाद बैलाडीला आता है, उसके बाद आता है आपका बल्लारी। तो आंसर सी होगा। भारत में ग्रामीण बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो इसका जो है तीनों आपका सही है, आंसर डी है। ओके, आप मिलान कर लीजिएगा। जहाँ पर कुछ फंसने वाला रहेगा वो मैं आपको खुद ही मैं बता दूंगा। ओके, भारत में मक्का उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मक्का का खेती भारत में केवल यहाँ पर केवल है, तो ये नहीं होगा, ठीक है।
इसलिए आंसर बी होगा। नेक्स्ट आते हैं, यह कृषि का एक प्रकार है जहां आप फसल विशेषता, बृहद पूंजी निवेश और कृषि की वैज्ञानिक पद्धति को देखेंगे। इसमें प्रबंधकीय और तकनीकी सहायता, बृहद भूसंपदा अथवा बागान, सस्ता श्रम और निर्यात बाजार के लिए अच्छा कनेक्टिविटी संपर्ककर्ता की आवश्यकता होती है। उपयुक्त विवरण में कृषि की कौन सी पद्धति है, तो रोपण पद्धति है। ठीक है, आंसर ये होगा। मैग्नीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही है, यही देखा जाता है, सही है या सही नहीं पूछा है। ठीक है, तो लौ अयस्क प्रगलन के लिए यह केवल महत्वपूर्ण कच्चा माल है, तो ये सही है। बाकी भी ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि छोड़ के उसको भाग जाइएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको सही ऑप्शन उसको एलिमिनेट कीजिएगा। सही ऑप्शन मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सेपरेट वीडियो लेके आ जाऊँगा। कृषि पद्धति और संबंध क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में युग्मों पर जो है विचार कीजिए। इसमें जो है कौन सा कथन सही नहीं पूछा है, देख लीजिए। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि उष्णकटिबंधीय में पाया जाता है। मिश्रित कृषि भूमध्य रेखीय, सामूहिक कृषि पश्चिमी यूरोप, ये तीनों जो है गलत है, इसलिए आंसर डी होगा। ओके, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरी अंटार्कटिक समुद्री मार्ग न्यूयॉर्क तथा लंदन को जोड़ता है। इससे बृहद ट्रांसमार्ग के नाम से भी जाना जाता है, तो आंसर सी होगा, दोनों सही है। 90 नंबर क्वेश्चन हम लोग आ चुके हैं। भारत में सूरजमुखी के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारतीय तिलहन उत्पादन में इसका योगदान 5% से अधिक है, कम है। यह देश भर के खरीफ और रबी ऋतु में उगाया जाता है, तो यह सही है, दोनों सही है, आंसर ए होगा। 1991 की नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से उपाय किए गए थे, तो इसका 1 और 2 सही है, बाकी ये दो गलत है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा नहीं किया गया था, चरणबद्ध से जो है ये नहीं हुआ था। ठीक है, तो आंसर बी होगा, पढ़ लीजिएगा ऑप्शन। अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, ए के साथ पंजीकरण कराना उपभोक्ता के लिए पूरी तरह से स्वैच्छिक है, आंसर डी है। हेलिना मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर 1 और 2 होगा। यह तीसरी पीढ़ी की दागो और भूल जाओ मिसाइल है, टैंक रोधी है, और यह सीधे हिट मोड और टॉप अटैक मोड दोनों को लक्ष्य भेद कर सकती है, आंसर ए होगा। जनसांख्यिकीय लाभांश के संदर्भ में आयु आश्रित अनुपात को किस आयु वर्ग के आश्रितों के रूप में सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया गया है, तो ये 15 वर्ष जो कम है और 59 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति को कार्यशील जनसंख्या के अनुपात में रखा गया, ये गलत है। ठीक है, ये सही है। ओके, आंसर डी होगा। 5 क्वेश्चन और हैं, जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं। महाद्वीपों में जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एशिया की जनसंख्या वृद्धि विश्व के सबसे
अधिक है, यहाँ नहीं पूछा गया है, यहाँ देख लीजिए। ठीक है, ये इसमें अफ्रीका का सबसे अधिक है। उसके बाद आपका यूरोप दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, तो ये गलत है। ठीक है, आंसर इज सी, दोनों गलत है। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। बारीक वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश, तो ये सही है। उसके बाद खिलजरिया पक्षी अभयारण्य गुजरात, दो को सही है, दूसरा गलत है। आंसर जो होगा बी होगा। भू संसाधन वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अस्थायी चारागाह भूमि का उपयोग घास और अन्य हरा चारागाह उगाने के लिए किया जाता है जो फसल चक्र में शामिल नहीं है। ठीक है, अधिकांश अस्थायी चारागाह भूमि साझा संपत्ति संसाधन के अंतर्गत आती है, तो आंसर सी होगा इसका। 98 नंबर क्वेश्चन है कि आपका रिहांद बांध बेतवा, तो ये गलत है, बाकी 3 ये सही है। ठीक है, 2, 3, 4, तो आंसर डी हो जाएगा। ये सब ज्योग्राफी का फैक्ट क्वेश्चन है, आपको याद करना पड़ेगा। परमाणविक खनिज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए। तो इसमें देखिए नहीं है, तो ये हमेशा गलत रहेगा। देखिए वो गलत हो गया ना, तो एक अगर हम गलत करते हैं तो ये गलत हो गया, बाकी ये बचा। तो 3 हमको देखना, दू क्यों गलत है। थोरियम मुख्य रूप से या ऐसे मुख्य रूप से ये सभी गलत कैसे कर्नाटक में पाए जाते हैं, तो और भी जगह तो पाए जाते हैं। ठीक है, तमिलनाडु में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो इसलिए 2 गलत हो गया। आंसर ही बी सी, 3 नंबर ऑप्शन सही है। 100 नंबर क्वेश्चन आ गया हम लोग। सन्नगर सर्वोत्तम रूप से परिभाषित होता है, तब मौजूदा अलग अलग कस्बों में विलय हुए शहरी विकास के दर से सी। ठीक है, इसके बाद आज का ये टेस्ट हमारा जो है टेस्ट 4 कंप्लीट हुआ। और जो भी नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर एक्स्ट्रा कुछ वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जो है कमेंट में आप जो है कमेंट कर सकते हैं, आपको उस पर जो है सेपरेट वीडियो मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग को अच्छे से दिवाली बनाइए, लेकिन आपको दिवाली की छुट्टी नहीं रहेगी, आपको डेली वीडियो मिल जाएगा टेस्ट का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।